हेलो अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीवार के पीछे दुआ। बसरा की गलियाँ शाम के वक्त सुनहरी धूल में नहा जाती थीं। इन्हीं गलियों में मिट्टी और खजूर के पत्तों से बना हिफ्सा का छोटा मकान था। शौहर को जवानी में ही बुखार ले गया था। 2 बेटे बसरा से कूफा और बगदाद मजदूरी को निकल गए थे। अब सिर्फ वो और इसकी बूढ़ी माँ उम्मा यहया बाकी थीं। हिफ्सा दिन भर मोहल्ले के कपड़े सीती, थके हाथों से सोई चलाती और रात को कमरे के एक कोने में रखी पुरानी चटाई पर बैठकर कुरान की वही सूरतें दोहराती जो उसकी माँ ने बचपन में सिखाई थीं। इसकी जिंदगी में सुकून था, मगर एक कांटा दिल में चुभता रहता। 5 बरस पहले जब बेटा बीमार हुआ था, मोहल्ले के सौदागर अब्बू जाफर ने चांदी के चंद दिरहम कर्ज दिए थे। लिखत पढ़त के वक्त इसने हिफ्सा की झोंपड़ी वाली जमीन का जिक्र कागज पर लिखवा लिया था, बस याददाश्त के लिए कहकर। वो कागज अब्बू जाफर के पास था। तब से अब्बू जाफर रास्ते में मिलता तो नरमी से मुस्कुरा कर कहता, बीबी फिक्र ना करो, वो टुकड़ा अब मेरा है, मगर मैं तुम्हें कभी उजाड़ने नहीं आऊँगा। हिफ्सा खामोशी से सर झुका लेती, लेकिन रात के सुनाटे में उसका दिल डूबता। एक सुबह मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज़ के साथ खबर भी फैली, खलीफा उमर बिन अब्दुलअजीज़ बसरा आए हैं और नमाज़े असर के बाद मस्जिद के सहन में लोगों की फरियाद सुनेंगे। माँ ने हिफ्सा का हाथ थाम कर कहा, बेटी चली जा। जिसका वकील अल्लाह हो, उसे दुनिया की अदालत से किया डरना। हिफ्सा चादर संभाले कई गलियां पार करके मस्जिद पहुंची। वहां मर्दों और औरतों का हुजूम था। अब्बू जाफर भी मौजूद था, अमामा दुरुस्त किए, हाथ में तस्बीह के दाने फेरता। नाम पुकारा गया। हिफ्सा होंठ भैंच कर आगे बढ़ी। खलीफा जमीन पर सादा चादर बिछाए बैठे थे, चेहरे पर वही मशहूर नरमी। बीबी कहो। हिफ्सा ने तमाम किस्सा सुना दिया। कर्ज, बीमारी, कागज और वो रोज का खौफ कि जमीन छन जाएगी। अब्बू जाफर ने इत्मीनान से जवाब दिया, अमीराल-ए-मोमिनीन, कर्ज देना मेरा एहसान था और जमीन का कागज मेरे संदूक में है। खलीफा ने पल भर आंखें बंद कीं, फिर हिफ्सा से पूछा, जब कर्ज की बात हुई तुम दोनों कहाँ खड़े थे? कोई निशानी याद है? हिफ्सा ने फौरन कहा, जी, मस्जिद के पीछे वाली कच्ची दीवार। वहाँ एक कैकर का दरख्त था। मैंने उस दिन कहा था, अल्लाह गवाह रहे, मैं वक्त पर लौटा दूंगी। अब्बू जाफर ने बस गर्दन हिलाई थी। खलीफा ने अब्बू जाफर की तरफ देखा, तुम्हें वो बात याद है? अब्बू जाफर थोड़ा झुका, याद है अमीराल-ए-मोमिनीन। खलीफा की आवाज़ नरम मगर वाज़ेह थी, कर्ज देना नेकी है, मगर किसी की छत छीनना नहीं। तुम कर्जदार के गवाह बने, अल्लाह के भी। बीबी हिफ्सा, जमीन तुम्हारी है। अब्बू जाफर, अगर चाहो तो मैं बीत अलमाल से कर्ज अदा कर दूं। अब्बू जाफर की पेशानी पर पसीना चमका। वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, नहीं अमीराल-ए-मोमिनीन, कर्ज मेरी तरफ से तोहफा। मुझे मुआफ करें। कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। खलीफा मुस्कुराए, असल फैसला कागज नहीं करता, नियत करती है। वो शाम जब हिफ्सा लौटी तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। किया हवा बेटी? हिफ्सा ने माँ का हाथ चूमा। अम्मी, दीवार के पीछे जो दुआ मैंने की थी वो सुन ली गई। चिराग जलाया गया। माँ ने सूरा नूर की तिलावत शुरू की और हिफ्सा ने पहली बार कई महीनों बाद चैन की नींद सोची। क्या आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ इससे शेयर किया करें। दूसरों तक अच्छी बात फैलाना भी सदका है, में सिर्फ इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।